और हमारे पास सिक्योरिटी हमारा विड्रॉ किया गया है। ये लालू यादव के राज में भी हमारा सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं किया जाता था। मेरे ऊपर नीतीश कुमार ने किडनैपिंग का भी केस कराया है। इतना भी अब शर्म नहीं है कि नीतीश कुमार धृतराष्ट्र हो गए, उनको दिख नहीं रहा है कि पूरे बिहार में किडनैपर और चोर उचक्के उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं उनके संरक्षण में। हम कभी चकनाचूर क्या करेंगे, हम सड़क पर और ताकतवर हो जाते हैं, संसद में कुछ कमजोर भी रहते हैं। इसलिए अरुण कुमार जॉर्ज फर्नांडिस का शिष्य है। नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरे अच्छे रिश्ते रहे हैं और नीतीश कुमार से लड़ने के लिए पहली बार मैं गया था उनसे मिलने अहमदाबाद, जब वो मुख्यमंत्री थे। ललन सिंह और आरसीपी दो आदमी का टैक्स है, जो टैक्स से बिहार तबाह है, कराह रहा है। और जिस तरह का संकल्प लेके 15 साल हम लोग लड़े थे लालू यादव से, वो 15 साल के संकल्प को इन दो व्यक्तियों ने या 4-5 ब्यूरोक्रेट्स ने, ये सब मालामाल हो गए और बिहार कंगाल हो गया। बिहार की राजनीति में इन दिनों सियासत गर्म है चिराग पासवान को लेकर। आपको बता दें कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस गुट जो अलग अलग बने हैं, उसके बाद जो है वो लगातार बिहार में खींचतान की राजनीति चल रही है। ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो भी टक्कर लेगा वो चूर चूर हो जाएगा। हमारे साथ नीतीश कुमार के ही सलाहकार रहे पूर्व सांसद हैं अरुण कुमार, और इन्होंने चिराग पासवान का समर्थन भी किया है। तो हम इनसे जानते हैं कि आपने चिराग पासवान का समर्थन किया, बावजूद इसके कि आप जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो हाथ है उनका, तो क्या लगता है, आप पहले उनके सलाहकार भी रहे हैं, क्या आपको उनसे डर नहीं लगता? देखिए, मैं मौत से नहीं घबराता हूँ। ये बात ठीक है कि नीतीश कुमार को यदि बस चले तो वो काम भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे डर नहीं है। मैं यहाँ जानते हैं बिहार में कई ऐसे अपराधी हैं जिनको कि कई तरह का सुरक्षा मिला हुआ है और हमारे पास सिक्योरिटी हमारा विड्रॉ किया गया है। ये लालू यादव के राज में भी हमारा सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं किया जाता था। तो सवाल ये है कि डर की बात जब आप कहते हैं तो मेरे ऊपर नीतीश कुमार ने किडनैपिंग का भी केस कराया है। सारे किडनैपर उनके घर में और किडनैपर बढ़िया मैं हूँ, तो मैं उससे तो डरा नहीं। मैं लड़ाई लड़ा और प्रेस को बुला करके कहा कि नीतीश कुमार को इतना भी अब शर्म नहीं है कि नीतीश कुमार धृतराष्ट्र हो गए, उनको दिख नहीं रहा है कि पूरे बिहार में किडनैपर और चोर उचक्के उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं उनके संरक्षण में। मैं दिख रहा हूँ राजनीति में इतनी निकृष्टता आ सकती है, तो वो लड़ाई मैंने लड़ा है। और आगे भी चूर चूर जो करने की बात कर रहे हैं तो ऐसा ही कर सकते हैं। वो सत्ता का खरीद फरोश, सत्ता के बल पर, पैसे के बल पर डरा धमका करके खरीद फरोश कर सकते हैं। चिराग भी उसी मेटल का है। उनको तो और एक बड़ी विरासत है। हम लोग तो साधारण शिक्षक के लड़के रहे हैं, लेकिन शिक्षक ने जो खून दिया है वह विद्रोह का, अन्याय के खिलाफ, वह इतना गर्म है कि कभी डरता ही नहीं है। डर तो है ही नहीं मेरे मन में। मौत अभी भी आए तो मुझे स्वीकार है। आपने देखा है, हम कभी चकनाचूर क्या करेंगे, हम सड़क पर और ताकतवर हो जाते हैं, संसद में कुछ कमज़ोर भी रहते हैं। इसलिए अरुण कुमार जॉर्ज फर्नांडिस का शिष्य है। जॉर्ज बराबर टक्कर लेते रहे गरीबों के लिए, अन्याय के खिलाफ, सत्ता के गरूर के खिलाफ। तो ऐसे ही मैं टकराता रहता हूँ। कई प्रयोग मैंने किया, कहीं असफलता मिली, और मुझे लगता है कि यह कालखंड जो है ये प्रकृति ने ऑपरेशन किया है। चिराग में जो कुछ गंदगी थी, जलने में जो तत्व लगे हुए थे, वो सब अपने आप निकल गए हैं और सुचिता का चिराग जलेगा और नया बिहार में सबसे बड़ी भूमिका चिराग की होगी। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है चिराग पासवान को लेकर। पत्र मैंने नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरे अच्छे रिश्ते रहे हैं और नीतीश कुमार से लड़ने के लिए पहली बार मैं गया था उनसे मिलने अहमदाबाद, जब वो मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री निवास में मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने कहा कि मेरे संस्कार में ऐसा विरोध नहीं हो जिसने नीतीश कुमार किया है। कभी पाटलिपुत्रा हिंदुस्तान था, सम्राट अशोक और मौर्य की परंपरा का वह भूमि
जहां सामान्य संस्कार शिष्टाचार को भी नीतीश कुमार भूल गए और आपको अपमानित करने का काम किया है। उससे कोई अपमान आपका नहीं हुआ है, बिहारियों का अपमान हुआ है। हम उनके इस आचरण के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। सर उन्होंने कहा, एक सवाल है कि मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने ये कहा था और मैंने समर्थन भी किया, उन्होंने भी मेरा सहयोग मांगा और सहयोग दिया भी। रामविलास पासवान जी उसमें अगली पंक्ति में थे, आज रामविलास पासवान जी नहीं हैं। तो ऐसे कालखंड में इनका मूक दर्शक बना रहना, ये राक्षसी शक्तियों का खेल, कुकर्म देखते रहना उचित नहीं है। इसलिए मैंने स्मारित कराया, मेरा कुछ नहीं लेना देना है, सिर्फ उनको मैंने स्मारित कराया कि यह धर्म आपका बनता है कुछ सामाजिक कारणों से, इसलिए मैंने पत्र लिखा था। ललन सिंह का नाम आप सुने होंगे कि ललन सिंह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज़्यादा भरोसा करते हैं। चिराग प्रकरण में पूरी तरह से ललन सिंह का नाम सामने आ रहा है। आखिर आप नीतीश कुमार के सलाहकार रहे हैं, क्या वजह है जो ललन सिंह पर इतना भरोसा है मुख्यमंत्री का? वजह पूरा लोग जानता है। बिहार को ललन सिंह और आरसीपी दो आदमी का टैक्स है, जो टैक्स से बिहार तबाह है, कराह रहा है। और जिस तरह का संकल्प लेके 15 साल हम लोग लड़े थे लालू यादव से, वो 15 साल के संकल्प को इन दो व्यक्तियों ने या 4-5 ब्यूरोक्रेट्स ने, ये सब मालामाल हो गए और बिहार कंगाल हो गया। यही वजह है, भरोसे का वजह तो यही है। हम उनके कुकर्मों में साथ नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम कैसे सलाहकार रहेंगे। आगे के सत्ता के लिए मैं था, सत्ता के आगे भोग की संस्कृति हमें पसंद नहीं थी, इसलिए हमने विरोध किया। एक आखिरी सवाल कि वैक्सीनेशन की बात हो या बात कर ले कि कोरोना के आंकड़े छिपाने की, आखिर मुख्यमंत्री ने ये आंकड़े क्यों छिपाए, क्या कारण रहा? भाई, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया कि हम 4 लाख रुपया देंगे, केंद्र सरकार ने कहा, हाथ उठा दिया कि मैं नहीं दे सकता हूँ। यहाँ आज भी कह रहे हैं कि देंगे। तो ये आंकड़ा पहले से इनके मन में ये था कि आंकड़ा को छुपाने से लाभ होगा और वाहवाही भी होगी कि सबको हम दे दिया। कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ है, उनकी पत्नी बच गई, पति चले गए। कई लोगों का केस मेरे पास है, भागलपुर का केस है। तो ये पहले से ही उनको उन पर सिर्फ लिखा नहीं गया। अब जो परिवार मर रहा है वो लिखवावे कि कोरोना से ही मरे हैं, कोरोना से तो जला रहे हैं उस विधि से। तो ऐसे करके आंकड़ा छुपाया है। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने जब हड़काया तब रातों रात 4,000 से 10,000 हो गया। ये लगभग 75-80 हज़ार लोग मरे हैं। और आप आंकड़ा जब 10 गुना छिपाते हैं तो क्यों छिपाते हैं ये समझ में आ जाएगा। ये तो छिपाने के लिए कोई गंगा में लाश फेंक रहा है, कोई कहीं दफना रहा है, कोई कहीं छुपा रहा है, कोई कहीं फेंक के चला जाए। इतनी अराजकता आपने देखी है, फिर हमसे पूछ रहे हैं क्यों कर रहे हैं। ये तो इनका काम ही है, फितरत ही है गलत आंकड़ा पेश करना। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद और कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और उनके जो राजनीतिक सलाहकार में से एक थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री आज दिल्ली जाने वाले हैं, दिल्ली को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो चिराग प्रकरण चल रहा है, चिराग पासवान को लेकर जो सियासी बवाल छिड़ा हुआ है, राष्ट्रीय पद को लेकर जो अभी भी बवाल खड़ा है, वो चुनाव आयोग में चल गया है। अब कब जब चुनाव आयोग का फैसला निकलकर सामने आएगा तब पता चलता है कि आखिर लोजपा के सही में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। अब तक के लिए बने न्यूज़ नेशन के साथ, नमस्कार।